नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज की बड़ी बहस कार्यक्रम में हमारे साथ शिक्षक संघ के नेता जुड़ रहे हैं और उनसे हम समझना चाहेंगे, खास करके उन बिंदुओं पर समझना चाहेंगे जिसको लेकर कई तरह के आपस में चीजें उलझती हुई दिख रही है। संघ पहले फैसला लिया था, निर्णय लिया था कि भाई बीपीएससी में ही आप लोग शामिल ना हो, लेकिन संघ के निर्णय के खिलाफ बहुत सारे शिक्षक बीपीएससी में शामिल होंगे। अब फॉर्म भरने पर संघ आपत्ति जाहिर कर रही है, फिर भी बड़ी संख्या में शिक्षक फॉर्म भरने की तैयारी में है। तो फिर ऐसी स्थिति में से संघ का मतलब क्या है? हमारे साथ बंशीधर ब्रजवासी जी जुड़ रहे हैं, जिनसे हम कोशिश करेंगे कि आखिर जो चीजें हैं, जिस तरीके से चीजें जुड़ रही है। नमस्कार बंशीधर जी, आपको इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सीधी बात देखिए, संघ का आज क्या औचित्य रह गया? आप लोग पहले डिमांड किए थे कि बीपीएससी के परीक्षा में शामिल मत होइए, बहुत सारे नियोजित लोग शिक्षक शामिल हो गए। फिर आपने कहा कि फॉर्म नहीं भरना है, लेकिन बहुत सारे शिक्षक, लगभग 1.5 लाख से अधिक शिक्षक फॉर्म भर दिए हैं। ऐसी स्थिति में आप लोग को लगता है कि जिस मजबूती से हम सरकार के सामने अपनी बात रख सकते थे, आज वो मजबूती नहीं मिल पा रहा है? देखिए, जो लोग फॉर्म भर रहे हैं उसमें अधिकांश लोग वैसे लोग हैं जो 2022 में बहाल हुए हैं या उसके पहले भी जो बहाल हुए हैं टीईटी के आधार पर बहाल हैं और वो अपने गृह जिला में पदस्थापित नहीं है, दूर दराज के इलाके में है। तो उनको लगता है कि चलिए अगर परीक्षा ही हो जाएगी और हमारा अगर अपने जिले में हो जाए, एक अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो हम उसको अवेल करें। बस इसी दृष्टिकोण से लोग फॉर्म भर रहे हैं। फॉर्म भरने में जो पूर्व से जो नियोजित हैं, जो टीईटी वाले शिक्षक नहीं हैं या जो अपने गृह जिला में है, वो फॉर्म नहीं भर रहे हैं। तो कुछ लोगों ने फॉर्म जरूर भर दिया है, लेकिन अभी भी हार्ड कॉपी लोगों ने सबमिट नहीं किया। हार्ड कॉपी सबमिट करने वाले लोगों की संख्या कितनी है? बहुत ज्यादा नहीं है। अगर फॉर्म भर भी दिए हैं तो जब तक वो हार्ड कॉपी उसकी सबमिट नहीं करेंगे तब तक उनका तो फॉर्म प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जाएगी। रजिस्ट्रेशन लोगों ने भले ही कर लिया है तो है, लेकिन फिर भी हम अपील लोगों से कर रहे हैं कि नहीं, आप सभी लोग मजबूती से बने रहे। अगर थोड़ा दिन बने रहे तो सारी मांग पूरी होगी। लेकिन बंशीधर जी, आप ऐसे शिक्षकों की बात कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो पढ़ने पढ़ाने में भरोसा नहीं रखते और आज सरकार के टारगेट पर है, मीडिया वाले के भी टारगेट पर वैसे ही शिक्षक है और उसकी आप हिमायती कर रहे हैं, जिसके कारण सब शिक्षक लोग जो है सो परेशानी में है। उनसे कभी संगठन के तौर पर नहीं कहते कि कुछ पढ़ने पढ़ाने का भी काम कीजिए। जो नया बाहर जाता है उसको न पढ़ने देता है न पढ़ाने के लिए देता है, उसको परेशान करते रहता है। यह जो आप कह रहे हैं, आपका पहले शुरुआत के दिनों से मैं देख रहा हूं कि आप इस बात को बहुत मजबूती से रखते हैं और शिक्षकों की जो उनका जो आलोचनात्मक पक्ष है उसको आप फोकस करते रहे हैं शुरू से। देखिए, शिक्षक की बात होती है तो आप बता दीजिए कि कौन सा ऐसा विभाग है उस विभाग में सारे लोग एकदम जो अपेक्षा सोसाइटी की हो या अपेक्षा हमारे व्यवस्था की हो उस पर 100% खड़े उतर रहे हैं। क्या जुडिशियरी में जो जज बैठे हुए हैं, क्या 100% जज काबिल बैठे हुए हैं? अगर सारे लोग काबिल बैठे हुए होते तो इतने सारे केस का अंबार नहीं होता। अगर पुलिस के सारे लोग इतने ही कॉम्पिटेंट होते, इतने ही सक्षम लोग रहते तो आज जिस तरीके से विधि व्यवस्था की समस्या खड़ी हो रही वो नहीं होती। अगर राजनेताओं की बात कर दें तो जो राजनेता विधायिका के अंग है, जो विधायिका हैं, जो कानून बनाते हैं, वे लोग अगर इतने कॉम्पिटेंट होते तो आप देख रहे हैं कि इतनी सारी चीजें, उलझी हुई चीजें नहीं होती। शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं नीचे से ऊपर तक, इन लोगों को आप देख लीजिए कि किस तरह से भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। तो मैं समझता हूं कि जो यह आरोप है कि पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं है, नहीं पढ़ाते हैं, तो इसमें हम इस चीज को सिरे से भी खारिज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम शिक्षक नेता हैं तो सिरे से खारिज कर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए सिस्टम दोषी है। जिनको आप कह रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आखिर नहीं पढ़ा रहे हैं तो आखिर शिक्षा विभाग के अधिकारी क्या करते हैं? और ऐसी भी बात नहीं है कि नहीं पढ़ाते हैं। अगर नहीं पढ़ाते हैं और योग्य नहीं है तो जो लोग अभी परीक्षा में बैठे बीपीएससी के एग्जामिनेशन में, आप देखिए इस प्रकार से 68,000 लोग क्वालिफाई किए बीपीएससी में, तो बीपीएससी में लोग पास किए हैं। आप इसका भी कभी आंकड़ा उठा लीजिए ना कि कितने लोग हैं जो बीडीओ बने हैं हमारे बीच से, कितने लोग सीओ बने हैं, कितने लोग सीनियर डिप्टी कलेक्टर बने हैं, कितने लोग प्रशासनिक सेवा में गए हैं, इसका भी आंकड़ा आप उठाइए।
कितने लोग प्रोफेसर बने हैं, लेक्चरर बने हैं। आप इसको भी आप उठाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे योग्य लोग हैं। लेकिन एक चीज मैं बार बार कहता रहा हूं और फिर मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि आप शिक्षकों को जिस तरीके से सोसाइटी में आप खलनायक बनाकर पेश करना चाहते हैं और जिस तरीके से प्रतिदिन टॉर्चर कर रहे हैं, तो एक योग्य व्यक्ति जो हाईली स्किल्ड है, हाईली क्वालिफाइड है, उसको आप जब इस तरीके से हर दिन लानत मलानत करते रहिएगा तो वह जो है अपना 100% नहीं देगा, बल्कि वह विकल्प की तलाश में रहेगा। हमेशा वो सोचेगा कि अरे इसमें क्या है, इसमें तो सम्मान नहीं मिल रहा है, सारे लोग बेइज्जत कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में क्या हो जाएगा, वह भागेगा दूसरे, जहां उसको मौका मिलेगा कि इससे बेहतर कहीं सुविधा मिल गई, वो भाग जाएगा। तो आज यही कारण है कि जो बहुत योग्य लोग हैं वो लोग शिक्षक बनना नहीं चाहते हैं। केवल एकमात्र कारण यही है कि उसको सारे लोग टॉर्चर करने में लगे हुए हैं। इसको हम लोग बच्चे को पढ़ाते हैं तो हम लोग की ट्रेनिंग होती है, उसमें एक पुनर्वलन शब्द का प्रयोग होता है, जो इन्फोर्समेंट। तो री इन्फोर्समेंट जो होता है उसमें पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव होता है। किसी बच्चे को हम लोग बुला करके उसको शाबाशी दे दिए, वाह बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, तो वह और बेहतर करता है। और उसी को डांट देता है, बेहुदा तुम ऐसे करता है, तो वह निगेटिव हो जाता है। उसमें अगर कुछ क्षमता भी है तो वह निखरती नहीं, बल्कि उसका ह्रास होता है। ये तो हमेशा डांटते ही रहते हैं। तो हमेशा शिक्षकों को दोषी ठहराने की जो सोच है, आखिर शिक्षा के लिए जिम्मेवार कौन कौन लोग हैं, शिक्षा के कौन कौन से कारक हैं, वो सभी पक्षों को देखना होगा। मैं समझता हूं कि कोई इस पर बहस नहीं करता है। पूरा कानून बन गया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम बन गया, सारी चीजें हो रही है, लेकिन बच्चों के प्रति जो उत्तरदायित्व का निर्धारण होना चाहिए अभिभावकों के लिए, उसका निर्धारण आज तक हुआ क्या? हम 6 घंटा बच्चा को अपने पास रखते हैं तो सारी जवाबदेही हमारी, और 18 घंटा जिसके साथ बच्चा रह रहा है उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। हम होमवर्क देते हैं, आज होमवर्क दे दिए, कल बच्चा भाग जाता है, गार्जियन पूछने वाला नहीं है। इस देश में पहले गार्जियन की जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। आप जो निजी विद्यालयों से तुलना कर देते हैं और कहते हैं कि निजी विद्यालय में पढ़ाई होती है। अरे निजी विद्यालय में 4 बजे उठकर उसी बच्चे की मम्मी उसके लिए नाश्ता तैयार करती है, उस बच्चे को वेल ड्रेस करके 7 बजे स्कूल तक जाकर के छोड़ा जाता है, फिर स्कूल के समय उसको जाकर के लोग लाते हैं और घर पर भी फिर ट्यूटर रखते हैं, फिर खुद से गाइड करते हैं। हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं वो दिन भर जाकर बउआता रहता है इधर उधर, गार्जियन पूछने वाला नहीं रहता है। तो गार्जियन की जिम्मेवारी फिक्स करिए कि आपका बच्चा होमवर्क करके नहीं आएगा, आपका बच्चा रेगुलर नहीं आएगा, आपका बच्चा वेल ड्रेस्ड होकर नहीं आएगा। वैसी स्थिति में आपके घर का बिजली का लाइन काट देंगे। बनाया सरकार कानून, कहे कि राशन से आपका नाम काटेंगे, सुविधाओं से वंचित करेंगे। क्योंकि इस देश के अंदर में क्या अभिभावकों को खुली छूट मिल गई है कि वो बच्चा को जन्म दें और उसके बाद में वो अपने हाल पर छोड़ दें और कल को वो स्कूल के लिए, सोसाइटी के लिए समस्या हो। आप देख रहे कैसा कैसा उदंड बच्चा हो गया है। अभी उस दिन वीडियो में देख रहा था, कहीं सोशल मीडिया पर चल रहा था, कोई यूट्यूब चैनल चला रहा था कि बयान लिया एक बच्चा से कि तुम क्या करोगे, तो कहा कि हम के पाठक के दामाद बनेंगे। बताइए, इतना उदंड बच्चा सब है। तो ऐसा, और हमको आपने क्या किया, हाथ से छड़ी आपने छीन ली। इस पर तो कभी चर्चा आप लोग नहीं कर रहे हैं, इसको भी उठाइए। शिक्षकों के हाथ से जब छड़ी छीन ली गई, उसी दिन से सिपाही का डंडा फेल कर गया। आज जितना किशोरावस्था में, आज के अखबार में जो खबर छपी है उसमें देखिए कि दिया है कि हाल के दिनों में हिंदुस्तान में पारिवारिक विवाद और किशोरावस्था के बच्चे की अपराध में संलिप्तता बहुत बढ़ गई है। तो जान लीजिए, ये किशोरावस्था से उपजे हुए वही बच्चे हैं जो हमारे उस कालखंड के बच्चे हैं जिस कालखंड में शिक्षकों से आपने छड़ी छीन ली, बच्चों को दंड देने पर आपने रोक लगा दिया। जब हमारे हाथ से छड़ी छीनिएगा, सिपाही का डंडा फेल कर जाएगा। और ये भारत जो है, ये कोई ठंडा प्रदेश नहीं है, इस तरह का यहाँ की जलवायु है। यहाँ जब तक दंडित नहीं किया जाएगा, तब चाहे गार्जियन हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे बच्चा हो, वह मानने के लिए तैयार नहीं। आप पेनाल्टी करते रहिए ना, कोई सुनने वाला नहीं है। उसको, बच्चे को आप, शिक्षक को आप अधिकार दीजिए, जो बच्चों पर जो अधिकार था शिक्षकों का, वह खोया हुआ अधिकार वापस कर दिए, व्यवस्था सुधर जाएगी। और शिक्षक पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, तो आखिर हम इतना बेहतर रिजल्ट कैसे दे रहे हैं, इसका भी ये भी उठाइए कि बिहार बोर्ड ने जो कहा, जो पीठ अपना थपथपा रहे हैं कि हम हिंदुस्तान में नंबर 1 बोर्ड हो गए, क्या कि आनंद किशोर सब बच्चा को पढ़ा दिए हैं कि फर्जी रिजल्ट जारी कर रहे हैं। जो रिजल्ट दे रहे हैं वह इन्हीं शिक्षकों की बदौलत है। इस चीज को ध्यान में रखना होगा। हाँ, ऐसे 2-4% लोग होते हैं हर व्यवस्था में। अभी बीपीएससी से जो लोग आए हैं, देख रहे हैं ना, आवेदन भी लिखने आ रहा है, बहुत ऐसे लोग हैं। लेकिन हम यह नहीं कह सकते बीपीएससी के सारे लोग ऐसे ही हैं। कुछ ऐसे लोग उसमें भी आ गए हैं जो सही से आवेदन नहीं लिख पा रहे हैं, उनको भाषाई ज्ञान नहीं है।
लेकिन अधिकांश लोग ऐसे हैं कि नगण्य चीजों को फोकस नहीं किया जाए, जो बहुलता है और जो पॉजिटिव चीजें हैं इन लोगों को देखना चाहिए, और आलोचनात्मक नहीं हो, समालोचनात्मक पक्ष में। नहीं बंशीधर जी, हम चर्चा इसलिए किए कि देखिए, एक जज, एक पुलिस, बाकी सिस्टम का लोग अगर नुकसान पहुंचाएगा तो एक व्यक्ति, एक परिवार का नुकसान होगा। आपकी वजह से अगर नुकसान होगा तो पूरा एक जनरेशन को नुकसान होगा, इसलिए हम इसकी चर्चा की। चलिए, आपका जो ये आपने बात बहुत अच्छी बात कही कि अगर एक शिक्षक अगर अपनी भूमिका अदा नहीं कर पाता है तो निश्चित रूप से राष्ट्र का नुकसान है। हमसे सहमत है, 200% सहमत है आपकी बातों से। लेकिन इस बात से आपको भी सहमत होना चाहिए कि शिक्षक को आप शिक्षक की भूमिका में रहने भी तो दीजिए। पहले देखिए, पहले की व्यवस्था, चाहे वह राजा का बेटा होता था चाहे एक भिखारी का बेटा होता था, दोनों एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ पढ़ते थे। यही माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अपने पहले कार्यकाल में कॉमन स्कूल सिस्टम की बात की थी। मुचुकुंद दुबे की अध्यक्षता में आयोग बनाया गया। उस आयोग के रिपोर्ट का क्या हुआ, इसका जवाब पहले उन्हीं से ले लीजिए। वह शिक्षा के बेहतरी के लिए मुचुकुंद दुबे आयोग ने रिपोर्ट सौंपा, तो कॉमन स्कूल सिस्टम क्यों नहीं लागू किया? आप लागू कर दीजिए इसमें। जिस दिन कलेक्टर का बेटा हमारे स्कूल में पढ़ने लग जाएगा उस दिन हम भी पढ़ाने लग जाएंगे, हमको वेतन भी टाइम से मिलने लग जाएगा, हमारी समस्या का भी समाधान हो जाएगा। लेकिन आप तो हमको अपने हाल पर छोड़ दिए। हमारे स्कूल के बच्चों को कहते हैं कि आप जो है चलिए दहेज बंदी के लिए नुक्कड़ नाटक में बच्चों को लगा दीजिए। कभी निजी विद्यालय के बच्चा को लगाए हैं? आप जो है अभी स्कूल में अंडा बंटवा रहे हैं। स्कूल में पहले अंडा बंटता था, विद्यालय का तो आपने अनाथालय बना दिया है। जो पाठशाला था उसको पाकशाला में आपने तब्दील कर दिया है। तो ये आप हमारी भूमिका क्या तय करते हैं, यह तो तय करता है सिस्टम पर। ये सिस्टम क्या कर रहा है? ये सरकार के लोग, व्यवस्था के जो लोग हैं, ये लोग कमीशन खोरी करते हैं। और सारे चीज में आप स्कूलों में देखिए, किताब सरकार कही कि हम किताब हम प्रोवाइड करेंगे। किताब जब आधा सेशन बीत जाता है तब किताब बंटना शुरू हुआ, और आधे बच्चे को किताब मिली, आधे बच्चे को किताबें नहीं मिली। गार्जियन इतना कॉन्शियस नहीं है कि वो खरीद करके किताब दे। ड्रेस के लिए पैसा सरकार दे रही है, गार्जियन पैसा को जा करके और खा जाता है और दारू पी जाता है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे? हमारी आप यह तय कीजिए ना कि जो बच्चा स्कूल में बिना किताब के आएगा, बिना कॉपी के आएगा, जिसकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं, गार्जियन को दंडित करने की व्यवस्था कर दीजिए। हम अपनी भूमिका निभा देंगे और देख लीजिएगा बहुत बेहतर व्यवस्था कर देंगे। देखिए बंशीधर जी, हम तो आए थे आपके डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग में। ये तो संयोग ऐसा था, हम आए, जो मास्टरवा सब था ना, जो तबाह, जो गांव से हम लोगों को फीडबैक मिलता था उसको, और जो फर्जी शिक्षक था उसको भगाने के लिए लगा के पाठक आया है तो कार्रवाई होगी। लेकिन जैसे जैसे आपसे जुड़े हमें लगा कि नहीं, समस्या टीचर नहीं है, समस्या व्यवस्था है। सरकार चाहती ही नहीं है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई, समझ गए? ये आप शुरू में भी जो आप जो बोल रहे थे, आप यही बोलते थे मास्टरवा, तो हमको बहुत खराब लगता था। तो हम आपका वीडियो देखना बंद कर दिए। हम आपको बता रहे हैं साफ साफ, हम कह रहे हैं पत्रकार है जिस तरीके से भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन आप जो सामाजिक एप्रीहेंशन था उसके आधार पर आप बात रख रहे थे, मैं इसको रियलाइज करता हूं। लेकिन जैसे आप ही ने कहा फर्जी शिक्षक की बात, के पाठक जी एक भी फर्जी शिक्षक पर कार्रवाई कर पाए हैं क्या? हाईकोर्ट मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 2015 में रंजीत पंडित केस हुआ, 2015 में। आज कितने साल हो गए? 9 साल हो गया। हाईकोर्ट क्या कर रहा है 9 साल में? क्यों नहीं फर्जी टीचर को आपने डिटेक्ट किया? और नियोजन इकाइयों ने जो गड़बड़ी की, आप बता दीजिए कि कोई एक भी नियोजन इकाई का लोग जेल गया हो, भेजा किसी को जेल? ये सारा का सारा ये जो घोटाला जो गड़बड़ी हुई है, सारा डीओ, डीपीओ, बीओ, प्रखंड प्रमुख, बीडीओ सब करोड़ों करोड़ रुपया लेकर के और ये खेला। हम तो बहुत चीज जानते हैं, लेकिन उसमें कौन जाएगा बोलने के लिए? ये लोग गुंडा है, अपराधी है, हत्या कराएगा। आज स्कूल में क्या हो रहा है? टीन का जो सेट बनवा रहे हैं हमारे विभाग के प्रमुख, टीन का सेट बन रहा है। क्या है? प्रीफैब स्ट्रक्चर है। जो प्रीफैब स्ट्रक्चर का एस्टिमेट 5 लाख का हुआ, बनाने में 2 लाख भी नहीं लगेगा। बेंच डेस्क जो आ रहा है 5000 में सेट हुआ, 2500 में भी नहीं, 2500 का भी नहीं है। जो खेल का स्पोर्ट्स का सामान आया उसमें क्या है? 10,000 का किट था, 1000 रुपया हेडमास्टर को कमीशन और 3000 रुपया डीओ को कमीशन। स्कूल में गया 2000 रुपया का सामान। जांच करा लीजिए ना, है हिम्मत तो कराइए। ये कराएंगे लोग? एक भी ऑफिसर पर लोग कार्रवाई कर रहा है। बोरा में रुपया भरा रहा है, जान लीजिए। ये मोगेम्बो साहब को बता दीजिए, बोरा में रुपया भरा रहा है हर जिला से। हम बोलेंगे तो कहेंगे कि ये नहीं बोलना चाहिए। हकीकत यही है, मैं सत्य बोल रहा हूँ, इसकी चाहे जो सजा लो दे, लेकिन हकीकत यही है।
ये निरीक्षण की आड़ में जितना बड़ा घोटाला हो रहा है, पता है कितना बड़ा घोटाला हो रहा है? सारा डीओ में 10 करोड़ से कम रुपया कमाया हुआ। क्या करेगा शिक्षक? सारे शिक्षक को टॉर्चर किया जा रहा है। और अभी जो स्थिति है, लोग बहुत पढ़ा रहा है टीचर, मानसिक रूप से इतना परेशान है, कोई नहीं पढ़ा रहा है। क्या पढ़ाएगा? पढ़ाने के लिए जाते हैं, आधा बात भुला जाते हैं मानसिक रूप से। जी, वो ये अब सवाल पर आते हैं कि आप जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं भाई, कि सक्षमता परीक्षा नहीं होनी चाहिए, बाकी इसको लेकर जो लड़ाई, भूख हड़ताल भी हुआ, वो कब तक, मतलब क्या आपका पूरा क्या है, आंदोलन का स्वरूप क्या है? और ये सम्राट चौधरी से भी आपकी बात हुई, फिर विजय चौधरी भी अपनी बात को रखे, क्या संभावनाएं दिख रही हैं? नहीं, संभावनाएं तो है, अब सरकार भी रियलाइज की है। देखिए, कहीं ना कहीं मैं तो बेबाक बोलता हूँ, बेबाकी बोलने के लिए मैं जाना जाता हूँ। पहले कहीं ना कहीं यह जो कुछ हो रहा था, वो शिक्षकों को प्रताड़ित करने के लिए यह सारा चीज किया गया था, यह तय है। इसमें ऐसे ही यह सब चीज नहीं हुआ, यह प्रताड़ित करने के लिए सब, और कहीं ना कहीं राज्य के मुखिया के इशारे पर यह सब चीज हुआ। लेकिन चुनाव का समय है, तो उनको, हम तो टीचर हैं, आप हमको चाहे जैसे भी रखिएगा तो हम 60 साल तक रहेंगे, लेकिन इनको हर 2 साल, 4 साल, 5 साल पर चुनाव में आना पड़ता है, तो इनको भी हमको तो फेस करना पड़ेगा। ये करेंगे ना फेस। तो शिक्षा मंत्री जी से हमारी इसके पहले 2 बार मुलाकात हुई, हमसे जाकर हम कर चुके, सारी बात उनको हम अवगत करा दिए, और उन्होंने भी बहुत सारी बातें कही जिसको हम सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकते हैं। लेकिन सभी लोग इस बात को एडमिट करते हैं कि क्या मूल समस्या क्या है। परीक्षा की जो बात है, तो परीक्षा शिक्षक देने के लिए कोई पीछे नहीं हटता है, लेकिन परीक्षा क्या हो, उसका स्वरूप क्या हो, इन चीजों पर हमारा विरोध है। लेकिन एक सवाल, एक सवाल यही सवाल है, जिस सवालों को देखिए, आपके मीडिया क्या इंटरप्रेट कर रहा है? सब मास्टर अयोग्य है, परीक्षा से भाग रहा है। आप जो लाइव अभी आप जो हमें जिन बातों को आपने कहा कि हम परीक्षा से नहीं भाग रहे, जो परीक्षा की व्यवस्था है उसको हम चैलेंज करें, ये बातें, यही चीज हम, इसी के लिए हम आपसे बात करना चाहते हैं। ये फोकस में नहीं है, समाज के सामने ये है कि सब अयोग्य मास्टर सब परीक्षा से भाग रहे, जबकि सच्चाई ये है, इससे बड़े बड़े परीक्षा को पास करके आप लोग बने हैं शिक्षक। बिल्कुल। भाई शिक्षा मित्र भी है, उसको दक्षता परीक्षा तो लिए ना, 4 बार दक्षता परीक्षा लेके पास किए ना। ऐसा तो नहीं है कि अब कोई मुखिया वाला सीधे डिग्रीधारी है, आप तो परीक्षा भी लिए हैं। तो ये जो लड़ाई का मुख्य बिंदु है, जिसकी चर्चा अभी आप कर रहे हैं, पब्लिक इमेज आपका ये बनाया जा रहा है, ये लोग परीक्षा से भाग रहे हैं। मीडिया भी इसी बात को पेंट कर रहा है। हमारी आपकी बात इसी बात को लेकर है कि संघ जब इस इशू पे मीडिया के सामने आए, या संघ जब इस बात को ले, तो भाई जो तकनीकी चीज है, अब हम आपकी बात हम उठाए हैं, अभी जो गर्दनी बाग में रैली करने के लिए लोग आए, उनसे, अरे भाई जो 1 to 5 पढ़ाने वाले शिक्षक है, जो आज से 20 साल पहले ग्रेजुएशन किए हुए हैं, आप हमें अभी ग्रेजुएशन का बहुत सारा चीज बदल गया है। आप सक्षमता परीक्षा ले रहे हैं कि बहाली परीक्षा ले रहे हैं? अगर सक्षमता की परीक्षा लेना है तो 1 to 5 के टीचर को 1 to 5 का सवाल करिए, 6 to 8 को 6 to 8 का सवाल करिए, 10 से लेकर 12 तक को 12 सवाल करना चाहिए। लेकिन ये आपके आंदोलन में कहीं भी ये बातें इस तरीके से पब्लिक डोमेन में नहीं आ रही। ये आपके संघ से मेरा यही शिकायत था, और बार बार हम यही आवाज उठाते हैं। जो मुद्दा है ना, आपको जो घेरा जाता है कि सब अयोग्य परीक्षा के डर से भाग रहे हैं। भाई इतना परीक्षा पास करके आया है, तो जब हम ये खबर चलाए कि जब टीईटी का परीक्षा आप लिए तो कितना लाख स्टूडेंट अपियर हुए और कितने लोग पास हुए, जब आप एसटीईटी लिए तो कितने लोग पूरे देश में एसटीईटी सीटेट पास करने वाला परमानेंट टीचर बन गया। आप परीक्षा पर परीक्षा ले रहे हैं, तो समाज के अंदर जो, देखिए इसके पीछे भी यही लोग हैं जो आपको विलेन बनाए। तो संघ इस मुद्दे पर इस बेबाकी से क्यों नहीं, ये बात जो बात आज अभी आपने रखा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या सरकार के सामने हो, बात परीक्षा से भागने का नहीं है, बात परीक्षा के तरीके को लेकर है। अब जैसे कहें कि हम चांस 5 बढ़ा दिए, जैसे लग रहा है आप लोग खिरात उससे मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हो उनसे, अच्छा चलिए हम 5 बढ़ा देते। अरे भाई कंप्यूटर से परीक्षा आईआईटी का स्टूडेंट देता है, वो भी फ्रेंडली होने में उसको महीनों लगता है। आप सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी करा रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक आप स्कूल भेज रहे हैं, मैट्रिक परीक्षा कैसे परीक्षा दे देगा? ये सवाल अगर जब पब्लिक डोमेन में भी आएगा, तब एक नई तरीके का डिस्कोर्स समाज में खड़ा होगा, तब आप समाज आपके साथ खड़ा होगा। ये क्यों नहीं हो रहा है संगठन के द्वारा? नहीं, ये शायद
आपको जानकारी नहीं मिल पाई है, हमने 9 पन्ने की एक चिट्ठी लिखी थी। इनके पूरे इस सक्षमता परीक्षा पर 9 पन्ने का एक बृहत हमने बनाया है और हमने राज्य सरकार को दिया है। उसमें मुख्य सचिव जी को भी दिया, मुख्यमंत्री को भी दिया, डिप्टी सीएम को भी दिया, सभी को हमने दिया और उसमें इस बात को पूरा हमने डिटेल उसमें लिखा है। और आप जो कह रहे हैं यही चीज हम लोग कह रहे हैं। और उस दिन जब डिप्टी सीएम आदरणीय सम्राट चौधरी जी से जब बात हुई है तो उस दिन भी इस बात को हम लोग उठाए हैं कि आपने जो पाठ्यक्रम रखा है वह बीपीएससी का पाठ्यक्रम रखा है। तो बीपीएससी का जब पाठ्यक्रम आपने रखा है तो फिर बिहार बोर्ड उसका एग्जामिनेशन क्यों कंडक्ट करेगा? सिलेबस आपने बीपीएससी का लिया और उसमें लिखा है विज्ञापन में कि जिस योग्यता के आधार पर आपकी बहाली हुई है उसी योग्यता आधारित विषय वस्तु से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जो आप बात कह रहे हैं, हमारी बात तो आप वकालत कर ही दिए, उस बात को अब मैं क्या कहूं। तो वही से हमने आपत्ति दी है। कोई भी व्यक्ति, हम तो बोले, हम तो इसको आप शायद देखे होंगे, कुछ चैनल वाले लोग चला इस बात को। मैंने कहा कि आदरणीय के पाठक जी हमारे साथ इस परीक्षा में बैठ जाए, वो बैठ जाए हमारे साथ इस एग्जाम में और वो भी पास करके दिखा दे। वो तो हमसे बड़ा टफ एग्जामिनेशन यूपीएससी पास करके आए हैं ना। 20 तक पहाड़ा याद है उनको? उनको कहेंगे कि 20 तक पहाड़ा पढ़ के सुना दीजिए, वो सुना देंगे। हमें देख जैसे पहाड़ा में 13 का 19 का, ये दोनों जैसे बहुत टफ पहाड़ा देखिए, हम तो बार बार कहते रहे कि हम आपसे पूछते हैं, छोटा सा सवाल पूछेंगे, फूल कुमारी क्यों उदास रहने लगी है पता है? जाइए फेल कर गए। तो जो चीज हम पढ़ा रहे हैं तो उन चीजों से पूछना चाहिए। अब आज के डेट में आप हमसे पूछिएगा आइंस्टाइन का थ्योरी, तो हमको बच्चे को आइंस्टाइन का थ्योरी नहीं पढ़ाना है, हमको जो पढ़ाना है वही बताएंगे ना। कोई भी 20 वर्ष से 30 वर्ष से कोई व्यक्ति पहले पास कर गया है, उस चीज से आप पूछिएगा, यह बिल्कुल अव्यवहारिक है। माननीय मुख्यमंत्री इंजीनियर है, उनसे आकर के पूछ दिया जाएगा इंजीनियरिंग का सवाल तो बताएंगे, वही बताएंगे। न्यूटन का तीनों लॉ पढ़ा पाएंगे, याद होगा उनको न्यूटन लॉ बता पाएंगे। तो अब ये सब अव्यवहारिक बातें हैं और ये जितनी बातें हुई है केवल इसलिए हुई है क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग हम लोग से बदला लेना चाह रहे थे। एकदम हकीकत बात यही है। हम लोगों ने खुलकर पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव जी को हम लोगों ने वोट दिया, चूंकि बैलेट का वोट तो काउंट होता है, लोगों के सामने आया तो इनको लग रहा था कि हमारा नहीं हुआ। मैंने उस दिन भी कहा, सम्राट जी के मुंह पर मैंने कहा, और मैंने कहा कि ये बात सीएम को कह दीजिए, इस बात को बता दीजिए उनको। उन्होंने भी कहा कि मैं एक लंबे अरसे से देख रहा हूं कि सरकार आप लोगों को कुछ न कुछ दे ही रही है, इसके बावजूद आप लोगों के बीच गतिरोध जारी रह रहा है। तो मैंने कहा कि इसका मूल कारण यही है कि दूध थोपी किसी बच्चा को मार दीजिए, तब कहिए कि मिठाई खाओ। किसी बच्चे को आप प्यार से पुचकार करके उसको आप टॉफी भी दीजिएगा तो आपका एहसानमंद होगा और आप उसके प्रति स्नेह का भाव रखेगा। लेकिन अगर दूध थोपी मार के उसको आप रसमाधुरी खिलाइएगा तब भी जो है वह कहेगा कि नहीं, ये वो आपके पास सटना नहीं चाहेगा। यही स्थिति हो गई है। ये देते तो हैं, लेकिन जब भी दिए हैं हम लोग इतना इनकलाब करते करते उसके बाद परेशान हुए हैं, इतना बार हल्ला किए हैं, तब जाकर कुछ देते हैं। नतीजा यही होता है कि वो देते भी हैं और हम एहसान भी नहीं मानते हैं। तो यही मैंने कहा कि अब यह नौबत नहीं आए। आप बैठिए, क्या लगता है चीफ मिनिस्टर साहब को, क्या लगता है? कहीं बैठकर एक बार बात तो करिए। बहुत सारी बातें आप तक नहीं पहुंच पाती हैं। आप कहीं बैठिए, शिक्षा नेताओं के साथ, वो भी तो आपका अंग है, आपके राज्य का नागरिक है, उसके साथ बैठ लेने में क्या दिक्कत है? आप उसके साथ बैठकर एक कप चाय तो उसको पिला दीजिए और उसे पूछिए कि क्या समस्या है तुम्हारी, बताओ, तुम क्यों हमसे नाराज हो, क्यों तुम लोग। तो हम भी अपनी बात खुलकर रखेंगे, वो भी समझ पाएंगे। और आम लोगों की जहां तक बात है, आम लोगों की धारणा क्या है उस पर नहीं जाना चाहिए। आम लोगों की जो धारणा है, सड़कें इतनी टूटती हैं, बनाता है ठेकेदार और कल से टूटना शुरू होता है। कितना लोग है आपके पास सवाल उठाने के लिए? हम तो इतने नहीं, देखिए वो आता है, ऐसा नहीं। देखिए आता है ना, तो जांच करा लीजिए। जितना पीडब्ल्यूडी का रोड बनता है, जितना इंजीनियरिंग सेक्शन है, सिंचाई विभाग, एक के बार में बांध बनाता है या बांध टूट जाता है, सारा पैसा। अरे हम आपको पहले क्या कहे कि बांध टूट जाएगा तो 1 साल का फसल का बर्बादी होगा, जमीन बर्बादी होगा। आप जो करते हैं जनरेशन होता है, इसलिए आप पर सबसे ज्यादा निगाह है। और जनरेशन नहीं, हमारा जनरेशन नहीं है। आप तो बहुत जनरेशन की बात कर, हमारा जनरेशन बर्बाद कर दिया, जवानी निकल गई, नहीं समझ रहे हैं। हम भी तो बर्बाद, हम बर्बादी के साथ है ना। हमारे इतने
4 लाख शिक्षकों के कितने सपने टूटे, कितने परिवार टूटे, इसकी कभी चिंता किए हैं? जो लड़की सब बहाल हुई थी शिक्षा मित्र के रूप में और नियोजित शिक्षिका में अपने मायके में बहाल हुई थी कुमारी अवस्था में, आज तक उसकी विदाई नहीं हुई। उसके बाद उसकी बेटी अब हो गई 20 साल और 22 साल की, अब उसकी विदाई की बारी है। या मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि इन बच्चियों की विदाई उसके बाप के और दादा के घर से होगी कि उसके नाना और नानी के घर से होगी। उसके माँ की विदाई नहीं हुई और अब उसके बेटी की विदाई की बारी आई है। आप इतने दिनों तक किसी का जवानी निकल गए। जो व्यक्ति परेशान होगा, इस बात को हमेशा अभाव में, दबाव में इंसान का स्वभाव बदल जाता है। दबाव में इंसान का स्वभाव बदल जाता है, इसको हमेशा याद रखिएगा। और इस तरीके से राजपथ पर फोकस करने वाले लोग कभी ज्ञान पथ दुरुस्त नहीं कर सकते हैं। और ज्ञान पथ दुरुस्त करने वाले लोगों को आपको हमेशा तवज्जो देना पड़ेगा, उसको आपको हमेशा उसकी हिमायती करनी पड़ेगी, उसकी समस्याओं को सुनना पड़ेगा, उसके दुख दर्द को आप सुनिए, देखिए कैसे क्या क्या परिवर्तन हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरी एक सलाह है आपसे, हम सब लोग कहते हैं, आपको भी एक सलाह हमारी है, सलाह और उस पर अमल कीजिए। आप जो बात हमें कह रहे हैं ना, प्रखंड स्तर पर भी मीडिया है, ठीक है, मीडिया को भले आपको थोड़ा सिंघारा उंघारा खिला दीजिएगा, चाट खिला दीजिएगा, मिठाई उठाई चाय खिला दीजिएगा, अलग बात है। बुला के अभी 3-4 पत्रकार बैठे हुए हैं हमारे पास में, अभी 3-4 बैठे हुए हैं, आपके बाद उन लोगों के साथ कोई बाइट देना है। नहीं, तो वो सवाल ये है, देखिए, आप अपन प्रखंड लेवल के शिक्षक नेता को कहिए कि नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, नहीं तो लिख के दे। आप घर में कि ये बात देखिए, सक्षमता परीक्षा को लेकर जो माहौल बनाया गया है ना, वो माहौल ये है कि अयोग्य शिक्षक है, ये लोग परीक्षा देने से भाग रहे हैं। जब आप करिए, इसका इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए, समाज के लोग आपके साथ जैसे ही खड़े होंगे ना, नीतीश कुमार हो, के पाठक को पीछे, अरे के पाठक ने ये स्वीकार किया ना कि नियोजित शिक्षकों में दम है, स्वीकार किया। और देख लीजिए, के पाठक जो है सो मुंह देख के नहीं बोलता है, इतने दिन में आप भी समझ गए होइएगा, वो बोलता है दिल दिमाग से नहीं। उसको समझ में आया कि भाई नियोजित शिक्षकों में ताकत है। तो ये समाज को के बीच भी जाना चाहिए कि ये जो माहौल बनाया जा रहा है ना, वो माहौल इसलिए बनाया जा रहा है कि गरीब के बच्चों को सरकार पढ़ाना नहीं चाहती। जिस दिन ये इमेज आप, क्योंकि अभी पाठक तो सपना दिखा दिया ना कि हम गरीब के बच्चे को कलेक्टर बनाना चाहते हैं, तो सपना बेच दिया। और आप शिक्षकगण है क्या, उस सपने जिसके आधार पर सपना वो बेच रहा है, वो किस हाल में है, इस पर समाज में कोई चर्चा ही नहीं होती। तो ये समाज में चर्चा होनी चाहिए। और आप प्रखंड स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। देखिए, वो जिस तरीके से आए ना, तो वो आए, और जिस तरीके से आप कह रहे हैं सपना की बात, तो उनका भी अब पता चल गया है, ये सपना दिखाने वाला ये सौदागर है, ये मोगेम्बो है, ये पता चल गया है। इसलिए मोगेम्बोगिरी नहीं चलेगा विभाग में। आप आके हर दिन जो माए पदाधिकारी सबको ये सब पता है। आज शिक्षक को आप 6 बजे 7 बजे रात तक बिजी कीजिएगा, आज संडे को स्कूल खोल दीजिएगा, मास्टर कल से पढ़ाएगा। अरे संडे सप्ताह में एक दिन छुट्टी का दिन था, वो कह रहे स्कूल खोल दिए, पागल कर दीजिएगा। ठंडा में स्कूल खोले, बच्चा मरा ना, बच्चे की मौत हुई, ये खूनी है, हत्यारा है, या मेंटल आदमी है। डॉक्टर अजय बाबू कह रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिए। जो व्यक्ति दूसरे को परेशान देखकर खुशी अनुभव करता है, यह एक तरह की बीमारी है, ये एबनॉर्मल बिहेवियर है। इसलिए उनकी बात छोड़िए, सोसाइटी अब समझ गया है। आगे आपकी क्या ये है, मतलब आगे हम तो क्योंकि संचिका मंगवाई गई है मुख्यमंत्री जी के यहाँ, और उस पर काम चल रहा है, जो इंटरनल वो लोग बताएंगे। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि जो स्थानांतरण का सवाल था वो विड्रॉ करेगी सरकार। और अगर परीक्षा इन वर्ष के, अभी भी हम अरे हुए हैं कि परीक्षा नहीं ली जाए, लेकिन इन वर्ष के यदि परीक्षा की बात होती है तो सिलेबस इनको बदलना पड़ेगा। इस पर भी सम्राट चौधरी जी ने सीएम से बात की है, क्योंकि यह सिलेबस चलने वाला नहीं है। और हाईकोर्ट में भी हम लोग देख रहे हैं, और हम लोग उसके लिए हर तरह से प्रयास कर रहे हैं। तो जो कुछ आपत्तिजनक बिंदु थे, जैसे कंप्यूटर पर आधारित परीक्षा की बात थी, तो उसको भी शिक्षा मंत्री जी ने क्लियर कर दिया। तो ये सब चीजें हैं, ये सब क्लियर हो जाएंगी। और मुझे लगता है हम तो कोई पैसा मांग नहीं रहे हैं कि इनके कोई बजट पर प्रभाव पड़ना है। हम तो कह रहे हैं कि जितना मोगेम्बो ने उलझाया उसको सुलझा दीजिए, तो उसके बाद हम लोग बस। चलिए, मैं खुश हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये हमारे साथ बंशीधर ब्रजवासी जी थे। इन्होंने बेबाकी से बहुत सारी बातें कही हैं, जिन बातों पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। बार बार हम यही कह रहे हैं कि पब्लिक में ये डिस्कोर्स आना चाहिए कि शिक्षक परीक्षा से भाग नहीं रहे। और जब तक ये चीजें नहीं सामने आएंगी, समाज के अंदर आप विलेन बने रहेंगे और उसका लाभ मोगेम्बो लेते रहेगा। चलिए, इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी।
फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।